व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा, आपको पता है, आज हमने सोशल इश्यूज़ पे बात करनी है और सोशल इशू में बड़ा ही मेजर इशू है इश्यूज़ ऑफ वर्किंग फीमेल। क्या क्या होते हैं हमारी सोसाइटी में, घर में भी बाहर में भी, और साइकोलॉजिकली उनको खुद। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अभी मैं बताऊंगी वो कौन दो एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे पोल का सवाल बताऊं। हमारे पोल का सवाल है, क्या सिर्फ ख़वातीन ही को खाना बनाना चाहिए और बहुत सारे मर्द हजरात, उनको आप कितना भी पढ़ा लें, कुछ भी कर लें, किसी भी तरह एजुकेट कर लें, किसी भी तरह उनकी काउंसलिंग कर लें, दे ओनली थिंग कि सिर्फ ख़वातीन ही को खाना बनाना चाहिए, नोइंग कि उनके ऊपर और कितना बर्डन है, स्पेशली इफ़ दे आर वर्किंग। लेकिन फिर भी आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे पास कौन मौजूद है। हमारे पास मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमसे पहले भी मिल चुके हैं, डॉक्टर सारा खान। डॉक्टर सारा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वेरी वेल। आप लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू। एंड यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। ओके। कुछ हो रहा है। और you're looking so good. Like always. Yeah, like I'm always. just kidding. For sure. सिर्फ मजाक की बात है व्यूअर्स ये। और हमारे साथ मौजूद हैं एनजीओ है वॉर अगेंस्ट रेप की खालिदा अहमद कादरी साहिबा। खालिदा साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन आपने कहा सारा को कि उन्होंने वेट लॉस किया, मुझे लगता है मैंने वेट गेन कर लिया। क्या कहूँ मैं? जी चारा छुप जाओ। हम लोग पोल के सवाल से शुरू करते हैं इनके Okay. साथ। नहीं, इससे पहले आई थिंक हम लोग पैकेज देख लेते हैं, ठीक है? फिर आके इनसे पोल का सवाल करते हैं। तो चलते हैं वो इश्यूज पे, एक पैकेज देखते हैं जो वर्किंग फीमेल की लाइफ में होते हैं, और फिर आके फर्दर बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि औरत को माँ, बेटी, बहन, बहू और बीवी के रूप में अहम किरदार अदा करना पड़ता है। आज के दौर में इसे माशी कफालत में शौहर का साथ भी देना पड़ता है। इस्लाम ने औरतों का असल मकाम उनका घर ठहराया है, मगर इस बात पर पाबंदी आयद नहीं की कि वो ज़रूरत के तहत भी बाहर नहीं जा सकती, बल्कि ज़रूरत के तहत वो घर से बाहर जा सकती है। जहाँ तक औरत का माशी मैदान में निकलने का ताल्लुक है, तो ये हकीकत भी तस्लीम करना पड़ेगी कि बहुत कम तादाद इन खवातीन की है जो शौक से मजदूरी करती हैं, बल्कि बहुत सी मजबूरियाँ, लाचारियाँ और परेशानियाँ होती हैं जो औरत को मेहनत मजदूरी इख्तियार करने पर आमादा करती हैं। कई वजूहात हैं जो औरत को घर से बाहर माशी मैदान में भी हिस्सा लेने पर मजबूर करती हैं। मसलन मौजूदा दौर में महंगाई की वजह से औरत काम करने पर मजबूर है। एक मर्द 10 अफराद पर मुश्तमिल कुंबे को पालता है। इस सूरत हाल में आसाइशात तो दरकिनार, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की दस्तयाबी भी मुश्किल है। चुनाचे अक्सर घर में औरतें पढ़ी लिखी हों या कोई हुनर जानती हों तो उनको मर्दों के लिए हेल्पिंग हैंड बनना पड़ता है, ताकि पूरा ख़ानदान खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा जो एक वर्किंग फीमेल की लाइफ की थोड़ी सी चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, और अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो करने से पहले हम सारा से पूछेंगे, सारा सिर्फ ख़वातीन को खाना बनाना चाहिए, किस तरह की साइकोलॉजी है? वेल आई फील कि जो अच्छा बनाता है उसे बनाना चाहिए ताकि सब एंजॉय कर सकें घर में। काश आपकी फीलिंग जो है ना वो सब लोग शेयर कर यूनानिमस हो जाए सोसाइटी में। एग्जैक्टली। लेकिन अदरवाइज कन्वेंशनली यही समझा जाता है, एंड प्रॉब्ली दे आर ट्रेन्ड फॉर इट आल्सो शुरू से ही समहाउ। लेकिन आई थिंक नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। अब कोई स्पेशल इवेंट होता है तो एट टाइम्स भाई या अब्बा या हस्बैंड दे वुड मेक फूड फॉर यू, और ऐसा होता है, लेकिन ओकेजनली होता है। कन्वेंशनली यही हमारा ख्याल है कि खातून को बनाना चाहिए। हालांकि वर्ल्ड ओवर शेफ्स, मेल शेफ्स जो हैं वो बहुत रिनाउंड हैं। ये तो है डेफिनेटली। और हम खालिदा साहिबा से भी पूछते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस में भी बताएं। मैम, मेरा एक्सपीरियंस इस लिहाज से बहुत अच्छा है। हाय, बड़े अच्छे हैं। जब मैं वर्किंग वुमेन रही हूँ कई सालों से, मैं 1987 से हूँ, और मेरे हस्बैंड जो हैं मेरे साथ कपड़े धोने हो या खाना बनाना हो या जो कुछ भी हो, तो हम मिलकर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये है कि ज़्यादा मैं बनाती हूँ, इसमें कोई शुबा नहीं है। जिसके खाना अच्छा कौन बनाते हैं? जब आप बनाती हैं, आपके हस्बैंड बनाते हैं? हस्बैंड ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। होए होए, सीरियसली? रोटियाँ वो इतनी क्या बनाते हैं? रोटियाँ भी बना लेते हैं, सालन और खिचड़ी और जो भी
जो भी उस वक्त बच्चे और हम फरमाइशें कर रहे हो, वो फौरन रात के 12 बजे उठ के तैयार हो। हम लोग फरमाइशें कर रहे हैं, स्पेशली फरमाइशें कर रहे हैं। जैसे आज मेरी बेटी की बर्थडे है, तो आज उसने सुबह से फरमाइश की हुई है कि आज पापा आपके हाथों का हम पिज्ज़ा खाएंगे, तो वो पिज्ज़ा भी बना लेंगे। जी, वो बना लेंगे। That's so sweet. कहाँ मिलते हैं ऐसे आदमी? ट्रेन करना पड़ता है थोड़ा। असल में ट्रेन किया है उनको? मैं नहीं, हाँ, मसला ये है कि लोग समझते हैं कि औरत जो है मनमानी कर रही है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वर्किंग वुमेन हो या विमेन हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड एंड वाइफ की उस वक्त होती है जब आप उसकी मान रहे हो, वो आपकी मान रहे हो। ये तो है। तो ये जो चीज़ होती है ना कि शायद, हालांकि मुझ में और मेरे हस्बैंड में 15 ईयर्स का डिफरेंस है, मुझसे 15 साल छोटे हैं, तो इसके बावजूद जब हमारी शादी हुई थी, लोग कहने लगे वो तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तुम्हें फॉलो नहीं करेगी। लेकिन मैंने इतना फॉलो किया उनको, शायद इतना फॉलो किया कि आज ज़िंदगी के 20 साल गुजारने के बाद मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत प्राउडली ये कह रही हूँ कि आज जो है मैंने उनकी बहुत सारी बातें मान करके अब ये है कि मैं उस स्टेज पर आ गई हूँ जब वो मेरी मान रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इनिशियली आपको काफी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े? एग्जैक्टली, ये तो जरूर है कि आपको शुरू में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने किस तरह के कॉम्प्रोमाइज है मैम? यही से बात हम शुरू करते हैं कि खातून को किस तरह की कॉम्प्रोमाइज फेस करने पड़े? कॉम्प्रोमाइज में सबसे पहले कि वो ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि तुम्हारी नौकरी करना कोई ज़रूरी है, और ये मानने के लिए तैयार नहीं होते मर्द कि जो घर में औरत काम कर रही है वो एक स्किल्ड लेबर है, वो अनस्किल्ड लेबर उसको समझते हैं, जो कोई प्रॉफिट उसको नहीं देते। जैसा भी कहा कि जो शेफ़ होते हैं बड़े बड़े, वो उसके पैसे लेते हैं, उनका वो प्रोफेशन है, तो वो माने हुए। लेकिन औरत घर में कितनी अच्छी कुकिंग करे, या खुद मर्द कितनी अच्छी कुकिंग करे, कितने अच्छा कपड़े धोए, कितने अच्छे झाड़ू लगाए, कुकिंग करे, क्लीनिंग करे, लेकिन उसको अनस्किल्ड में शुमार किया जाता है। और उसको अगर ये चीज़ जहन में आ जाए, अवेयरनेस इस चीज़ की हो, ये जो घर में खातून काम कर रही है ये आपके लिए कितना बड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट है, क्योंकि आज की दुनिया जो है वो फाइनेंशियली प्रॉफिट को और या लॉस को बहुत अहमियत देती है। तो जब आपके जहन में ये होता है कि लेबर बहुत महंगी हो चुकी है और इस दौर में अगर एक औरत घर के सारे काम आपके कर रही है तो वो आपके लिए कितना फाइनेंशियली सपोर्ट का काम कर रही है, तो ख़ुद ब खुद आपके जहन से ये होती है। दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स मर्दों के दिल में है कि जी मैं घर का काम करूँगा तो मेरी मर्दानगी में कोई ठेस लग जाएगी। तो इसमें एक बच्चे की तरबियत शुरू से करनी चाहिए मदर्स को, ये माँ ही डालती है। मदर्स ने हम लोग के जिस तरह भाइयों को भी तुम अच्छा तुम्हें चाहिए जाओ खुद करो, कर लो, करके दिखाओ, करके बताओ, बताएंगे, गाइड करेंगे, यू नो। जो मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सर्व करता है। कोई मेहमान आए तो चाय बना के लाना, सर्व करना, उसके वो चूँकि अपने फादर को भी देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, बहन को भी देख रहा है। तो इसी तरह से और भी मैंने कई अपनी फैमिली अपने जाने वालों में गई हूँ, ये भी नहीं कि औरंगी जैसे पसमानदा इलाके में भी मैं गई हूँ, तो मैंने देखा कि बहन कोचिंग के लिए गई हुई है और भाई ने ला के चाय सर्व की, सब टेबल फिर सर्व की, फिर जाकर यही नहीं कि मैं इत्तेफाक से उसके पीछे किचन में गई तो उसने सारे वॉश जितने डिश हैं वो वॉश करके सब अपनी अपनी जगह पे ड्राई करके रखे। तो ये बात तरबियत की है कि ये चीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें अगर मिलती है, अगर इस्लाम से, गो कि मैं बेपर्दा एक खातून हूँ और मैंने कभी ज़िंदगी में पर्दा नहीं किया या मैंने इस्लाम का दावा नहीं किया, लेकिन एक चीज़ है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो आपकी कहीं नहीं जाती। तो वो जो चीज़ है कि हमें ये सबक मिलता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा खुद गूंद लेते थे, हालांकि उनके घर में 4-4 दिन फाके होते थे और माशाल्लाह एक से ज़्यादा अज़वाज मोहतरात घर में थी। तो वो कहते कि जी मेरी एक बीवी नहीं, 2 बीवी, तीसरी बीवी, 1-3 दिन के बाद आटा गूंदना है तो वो गूंद ले, नहीं, वो आटा खुद गूंद लेते थे, जूतियाँ खुद सी लेते थे, बकरी का दूध खुद दूध लेते थे। तो ये वो चीज़ें जो हमें लर्निंग देती हैं कि जब हमारे आका, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब काम कर सकते थे, तो हमारा ये कल्चर जो गैर मुस्लिम कल्चर से हमने उसको अडॉप्ट किया है, उसमें ये मर्द को कहाँ से आगे कि ये काम बांट दिए जाएं या जिम्मेदारियां बांट दी जाएं। ये तो वेरी 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 नाइसली सर। और इसी पे हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। डॉक्टर आफिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं जोया बात कर रही हूँ, रेगुलर कॉलर बन गई हूँ आपकी। थैंक यू सो मच, आपने अपना क्वेश्चन पूछा, थैंक्स अ लॉट। नहीं, दैट्स ऑल राइट, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मुझे पूछना था। थैंक यू सो मच। वैसे भी मैं सिर्फ आपके शो के लिए उठती हूँ सुबह इतनी जल्दी। हाय गॉड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू जोया। अच्छा जोया, हमारा पोल का सवाल है, उसका क्या जवाब देंगी? जी, मर्दों को भी जरूर पकाना आना चाहिए, जैसे जॉब करना भी औरत कर सकती है, तो मर्दों को भी करना चाहिए। खाना पकाना में इंटरेस्टिंग काम है वैसे भी।
और वर्किंग वुमेन के बारे में ये कहूंगी कि हमारी जनरेशन का वैसे तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है कि हम लड़कियों को बाहर भी काम करना पड़ता है और घर भी। पिछले ज़माने की औरतों में ये नहीं थी प्रॉब्लम। अच्छा पता है, एक तो फाइनेंशियल रीजंस पे बाहर काम करने के, दूसरा नाउ फीमेल आर सो एजुकेटेड कि उनको अपना दे आर यू नो उनको फ्यूचर चाहिए अपना, दे वांट टू हैव अ फ्यूचर, उनको भी अपनी स्टेबिलिटी चाहिए कि आजकल का कुछ पता नहीं है, उन्हें भी कहीं स्टैंड करना है, तो इस वजह से वो भी करती हैं। हाँ, अपने शौक से करें ठीक है, लेकिन कुछ लड़के तो रिश्ता भी ढूंढते हैं ना कि हमें एक फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाली खातून चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सही है। बाकी यू कैन डिस्कस ऑन इट। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम लोग अब बात करेंगे उन खवातीन पे, वो जो उन्होंने एक तरफ पॉइंट आउट किया कि लड़के भी रिश्ता ढूंढते हैं ऐसी खातून का जो अच्छा कमा रही हूँ।